क्या आपको मालूम है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर एआई इंडिकेटर की मदद से भी ट्रेड ले सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल, आप ले सकते हैं। तो क्या हाल है सबके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सालिक शाह। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ जरूरी चीजें मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर बगैर किसी फंडामेंटल एनालिसिस और न्यूज़ की बेसिस पे किस तरीके से एआई इंडिकेटर की मदद से आप ट्रेड ले सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर इस एआई इंडिकेटर की मदद से आप ट्रेड किस तरीके से लेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये एआई इंडिकेटर जो है आपको दो चीजें बताएगा। नंबर पहली चीज कि आपने एंट्री कहां से लेनी है, और दूसरी चीज ये है कि आपने इसके अंदर पोजीशन को होल्ड कहां तक करना है। भले वो 5 मिनट हो, 1 घंटा हो, 15 मिनट हो, या 4 घंटे हो, या डे की एंट्री हो। लेट सपोज कि अगर आप 5 मिनट की कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड करते हैं तो ये आपको पिछले 15 मिनट, 1 घंटा और डे के ग्राफ के हिसाब से आपको बताएगा कि आप 5 मिनट में एंट्री किस जगह पे अपनी पोजीशन को ओपन कर सकते हैं, एंट्री किस जगह पे आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको ये इंट्राडे के अंदर ही बताएगा 5 मिनट के हिसाब से ही कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड कहां तक कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर आपने अपनी पोजीशन को होल्ड करना है और वहां तक आपने होल्ड नहीं कर पाया, आपकी इंट्राडे के अंदर आप मार्केट क्लोज हो गई, तो जैसे ही अगले दिन मार्केट ओपन होगी तब भी आपको ये इंडिकेट करेगा कि इस जगह तक आप होल्ड कर सकते हैं और इस जगह पे आपने एग्जिट लेना है। अच्छा जी, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रेडिंग व्यू के अंदर स्टॉक मार्केट का जो है शेयर है, साज़गान इंजीनियरिंग का ये शेयर है, और दुनिया की किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो है चार्ट के अंदर आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इंडिकेटर के सेक्शन में जाकर के इंडिकेटर सर्च कर लेंगे। जस्ट आपने एआई लिखना है और एआई के अंदर आप फाइनेंशियल्स के बाद नीचे चले आएंगे कम्युनिटी के अंदर। तो ये सेकंड नंबर पे जो है एआई ट्रेंड नेविगेटर है, इसको आप क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ठीक है जी। अब इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ से जो है वो अपनी सेटिंग करेंगे। सेटिंग के अंदर जो है इसके अंदर आप चले जाएंगे प्राइस वैल्यू के अंदर, ईएमए के अंदर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर, और इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे 10। ठीक है जी। उसके बाद टारगेट वैल्यू के अंदर प्राइस एक्शन को ही क्लिक करेंगे, और उसके बाद प्राइस एक्शन को क्लिक करने के बाद इसमें आप लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू 21, एंड देन स्मूथिंग पीरियड के अंदर जो है आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो इस वैल्यू को जो आप पुट करेंगे वो करेंगे 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इनको आपने जो है अपने जहन के अंदर रखना है। ठीक है। बाकी यहाँ पे एक आप जो है कलर इसका एक चेंज कर लेंगे ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है जी। अब ये यहाँ पे 1 घंटे का ग्राफ है। अब मेन जो इस एआई ट्रेंड नेविगेटर का जो मतलब है वो ये है कि 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट के अंदर इंट्राडे के अंदर आप जो ट्रेड्स लेते हैं उनकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी होगी इससे। तो बेसिकली उसका जो है मेन जो इस ट्रेंड का जो मतलब है इस इंडिकेटर का वो ये है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसको 15 मिनट, 5 मिनट और 3 मिनट पे मैं तीनों पे आपको बताऊंगा कि आप इसकी ट्रेड किस तरीके से लेंगे। अब इसके अंदर कोई सी भी मार्केट हो, ठीक है ना, स्टॉक मार्केट में कोई सा भी चार्ट हो, उसके अंदर आप ट्रेड जो है इस इंडिकेटर की मदद से इस तरीके से लेंगे कि लेट सपोज के एक यहाँ पे सेल आ रही है। ठीक है। मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ठीक है ना। लेट सपोज आपने इमेजिन किया कि यहाँ से सेल आ रही है। ठीक है ना। कर्सर पे मेरे ध्यान रखिएगा, यहाँ से सेल आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। देन आपने बोला कि यार बाइंग साइड से मुझे बाय करना है, तो मैं बाय किस तरीके से करूंगा, मुझे उसकी इंडिकेशन क्या मिलेगी। उसकी इंडिकेशन ये मिलेगी कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इनके ऊपर एक कैंडलस्टिक क्लोज होनी चाहिए। वैसे तो बहुत ज्यादा ऊपर क्लोज हुई है, पर मैं आपको आगे भी चल के और कैंडलस्टिक बताता हूँ कि ये जो हाई है जहां से करंट मार्केट नीचे, मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, जहां से मार्केट सेल में आई थी, इस जगह से जहां से मार्केट सेल में आई थी, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। इस हाई के जो बेसिकली ये हाई है, मैं इस पे यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस हाई के ऊपर अगर इस जगह भी क्लोजिंग हो जाए तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है ना। ये तो मैंने आपको जनरल बताया है। ठीक है ना। अब इस इंडिकेटर से आप किस तरीके से ट्रेड लेंगे वो मैं आपको असल बताता हूँ, वो किस तरीके से आप लेंगे। देखिए, अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, बाय की साइड से मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से बेयरिश थी। अब आप समझ लें कि ना आपको प्राइस एक्शन का पता है ना किसी चीज का पता है, आप सिर्फ इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं। तो इंडिकेटर पे आप किस तरीके से फॉलो करेंगे, ये देखें, ये जो 10 का जो ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये 21 के प्राइस एक्शन के ऊपर चला जाए और जो ये 21 का प्राइस एक्शन है वो 10 के ईएमए के नीचे आ जाए। हमेशा याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो 10 का एक्सपोनेंशियल है वो ऊपर निकल जाए और उसके नीचे 21 का प्राइस एक्शन जो है वो नीचे आ जाए, तो यहां से कंफर्म बाइंग होती है। आप अब 50% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप यहां से अपनी ट्रेड को ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना। जब ये एक शार्प इसकी जो है ना समझ लेंगे क्रॉसिंग होना, तो यहां से आप देख लेंगे कि अराउंड
समझ लें कि 4 to 5% तक की आपको इंटरडे के अंदर इजीली ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहां से आपने एंट्री तो ले ली, ठीक है ना। अब आपने एंट्री ले ली, अब आपने बोला कि यार मैं इसको होल्ड कहां तक करूंगा। सबसे मेन मुद्दा यह है कि लोग जो मार खाते हैं वो होल्ड करने पे खाते हैं कि यार मैंने जो होल्ड करना है वो कहां तक करना है। अब इसको सबसे अच्छा तरीका जो है वो होल्ड करने की 2 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका जो है, जो इसका जो पिछला जो हाई है जहां से मार्केट बेयरिश गई है, यहां तक सबसे पहले आपने होल्ड करना है, अपनी टीपी हिट करनी है, ठीक है ना। दैट्स इट। उसके बाद आपने देखा कि मार्केट इसके नीचे, इसका जो 10 का ईएमए जिसके नीचे आ रही है उसको टच नहीं कर रही है, ऊपर ही ऊपर निकल रही है। तो अब आपने करना यह है कि इसके ऊपर, यानी कि जहां इस जगह पे दोबारा रिट्रेसमेंट के लिए आए मार्केट, इस जगह पे, तो इस जगह से अब आपने दोबारा एंट्री लेनी है अपनी, ठीक है ना। सेकंड एंट्री लेनी है और इसको आप एज अ फर्स्ट टीपी भी कंसीडर कर सकते हैं, जो हमने पहली एंट्री यहां से ली थी इस जगह से, ठीक है ना। एंड देन सेकंड एंट्री आपने इस जगह से लेनी है। अब आप बोलेंगे कि यार मैं इस पोजीशन को कहां तक होल्ड करूं, तो इस पोजीशन को जो आप होल्ड करेंगे वो करेंगे इस तक, जो ये आपका पिछला लो है जहां से मार्केट बेयरिश गई थी, इस जगह से इस जगह तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। मैं इसमें मार्किंग लगा देता हूं तो आपको, ताकि आपको इजी हो। फर्स्ट टीपी जो है वो आपकी ये होगी, देन सेकंड टीपी जो है वो आपकी ये होगी, ठीक है ना। पहली एंट्री आपने यहां से ली एंड देन सेकंड एंट्री जो लेंगे आप वो इस जगह से लेंगे। तो इस तरीके से आप एंट्री लेंगे, ठीक है ना। और जो आपकी ये सेकंड टीपी होगी ना, और जो सेकंड एंट्री की जो फर्स्ट टीपी होगी ये वाली साइड पे, ये आपका वेल इनफ है इंटरडे की ट्रेड के लिए, ठीक है ना। आपने बोला ये तो ऊपर ही जाया जा रहा है, तो अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेता हूं। तो अब आप उसको होल्ड किस तरीके से करेंगे वो भी मैं बता देता हूं। लेट्स सपोज मार्केट इधर से ही घूम जाती है, या ये इसके अगले रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट गई है, इस लेवल तक, तो ये मार्केट जो है यहां से जो है रिवर्स हुई है, ट्रेंड रिवर्स हुआ है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस लेवल को टच करके मार्केट, ठीक है, आई है नीचे रिट्रेसमेंट के लिए। अब मार्केट यहां पे आ रही है रिट्रेसमेंट के लिए, ठीक है ना। अब आपको कहां तक पता चलेगा कि यार मुझे अपनी पोजीशन को होल्ड करना है, आप सस्टेन कहां तक करेंगे। आप करेंगे ये 10 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है यहां तक। अगर यहां से मार्केट सस्टेन करने के बाद रिबाउंड कर जाती है, मार्केट रिवर्स हो जाती है, दोबारा बुलिश चली जाती है, तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड रखेंगे। अगर 10 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोज हो जाए, भले वो छोटी से छोटी ही कैंडलस्टिक क्यों ना हो, कोई हैमर ही क्यों ना क्लोज हुआ हो, कोई डोजी ने क्यों ना क्लोज हुआ, आपने यहां से एग्जिट ले लेना है अपनी बाय की पोजीशन से। अब यहां से आप अपनी सेल की एंट्री पुट करेंगे। अब यहां पे सबसे मजेदार चीज क्या है वो मैं आपको बताता हूं इसके साथ साथ। अब आपने बाय की बेयरिश साइड से देख लिया कि आपने बाय किस तरीके से करना है। अब सेल की साइड से जो है आप सेल किस तरीके से लेंगे वो मैं आपको बताता हूं। सेल आप लेंगे, ठीक है ना, ऑफ योर पोर्टफोलियो 25% की आप ट्रेड लेंगे, ठीक है। लेट सपोज कि आपका 100 रुपए का जो है वो वॉलेट है, 100 रुपए आपके अकाउंट के अंदर है, तो 25 रुपए की आप ट्रेड यहां से लेंगे, ठीक है ना। उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं क्या है। इसको जो है ना आप समझ लें कि आप मनी मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंट भी इसी के अंदर आ जाती है। ये 10 के ईएमए के नीचे से आप जब अपनी एंट्री लेंगे तो यहां से 25% ऑफ योर पोर्टफोलियो लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब 21 के प्राइस एक्शन के नीचे क्लोजिंग हो और यहां पे एक शार्प इसकी क्रॉसिंग हो रही हो, तो यहां से फिर आप दोबारा 25% ऑफ योर पोर्टफोलियो की एंट्री यहां से लेंगे, ठीक है ना। और ये कहां तक इसको लेंगे, ठीक है, कहां तक लेंगे वो भी एक मैं आपको बता देता हूं। वो आप लेंगे यहां तक, ये जो आपका पिछला लो है यहां तक आप लेंगे। आपने अपने पिछले लो और पिछले हाई को अपने जहन के अंदर रखना है। बहुत मार्केट कैलकुलेटेड चलती है, तो इसके अंदर आप ज्यादा जो है वो ढील दे नहीं सकते। तो जो अपने इसको आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी जो है वो स्टॉक मार्केट के चार्ट, मतलब किसी भी शेयर के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपको सबके अंदर रिजल्ट सेम मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब आपने यहां तक अपनी जो है वो टीपी हिट करनी है। अब ये तो आपने देखा 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर जो है ना वो आपको समझ ले कि इतनी क्लियर एंट्री मिली है, पर इतनी क्लियर एंट्री नहीं मिली है। अब मैं आपको दिखाता हूं 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि आपको कितनी क्लियर और शार्प एंट्रीज मिलती हैं, ठीक है ना। और 5 मिनट और 3 मिनट में बेसिकली आप स्कैल्पर्स जो है वो और स्विंग ट्रेडर जो हैं वो भी ट्रेड कर सकते हैं। जो स्कैल्पिंग और स्विंग ट्रेड को जानते हैं तो उनको मेरी बात ही समझ में आ रही होगी। तो अब हम यहाँ पे एक इजीली यहाँ पे देख लेते हैं। अब इस जगह पे आप देखें कि मार्केट जो है इस जगह पे 10 का ईएमए ऊपर गया और 21 का जो है वो प्राइस एक्शन नीचे आ गया। और यहाँ पे आप देखें कि
कितनी अच्छी एक एंट्री मिली है। मार्केट एसएल हिट करने के लिए गई है नीचे लोगों का, पर मार्केट गई बुलिश, ठीक है ना। जो बताने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जस्ट एक बार क्रॉसिंग हो जाए, इसका मतलब ये है कि यहां से बाय की पोजीशन कंफर्म है, बाय की पोजीशन बनती है। अब इसमें आप देखें कि मार्केट जो है वो कितनी जो है वो कैलकुलेटेड चली है। अब मैं इसके अंदर अगर आपको जो है वो एक मार्क दिखाऊं, मार्केट कितनी कैलकुलेटेड चली है, आप देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7 मरतबा मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को आकर के रेजिस्ट किया है। और मार्केट का जो सपोर्ट लेवल था, पहला सपोर्ट लेवल ये है, एंड देन दूसरा सपोर्ट लेवल जो मार्केट का रहा है वो ये रहा है। पीछे से आप देखें, इस जगह कर्सर को देखिएगा, यहाँ से मार्केट का ये ट्रेंड रहा है, ठीक है ना। तो ये आपने पिछली जो हाई और लो है ना, इनको आपने अपने जहन में बड़ा रखना है। उसके बाद अगेन आपकी फंडामेंटल्स भी हैं, जो फंडामेंटल की बेसिस पे ट्रेड करते हैं वो बिल्कुल करें, मना नहीं है। मैं आपको एआई इंडिकेटर की मदद से बता रहा हूं कि आप किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे जो क्रॉसिंग हुई है ना, अब क्रॉसिंग के बाद अब आप देखें कि मार्केट ने जो है वो अपनी गैप अप ओपनिंग भी की है। एक दूसरी जो है मार्केट ने जो है वो कितनी बड़ी मूव दी है, ठीक है ना, कितनी बड़ी मूव दी है। तो मैं आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये 10 के और 21 की क्रॉसिंग के बाद जो मार्केट ने मूव दी है, ये इसने अपने जो सबसे ऊपर जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था, जहां से मार्केट रिवर्स गई थी, इस जगह पे आकर के मार्केट ने अपना रिबाउंड किया है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हुआ है। तो ये एक अच्छी खासी शार्प पोजीशन है, ठीक है ना। अब इसी तरीके से शार्प पोजीशन दूसरी क्या है, दूसरी पोजीशन ये है कि आपने यहाँ से देखा कि यहाँ से मार्केट एक एग्जिट जा रही है, ठीक है ना। फिर भी आपने जो है इसके बाद हमेशा याद रखें, जब भी मार्केट जो है ना वो सेल के अंदर जाएगी ना, जब पहली बार सेल के अंदर जाएगी, तो हमेशा याद रखें इसमें 60 to 70% तक का रेशियो है कि मार्केट दोबारा अपने उस लेवल को आ करके रेजिस्ट जरूर करती है, मतलब मार्केट आएगी जरूर इस जगह पे। फिर असल जो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो फिर अगेन बाय है, देन अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो रही है तो वो सेल ही कंसीडर की जाएगी। पर आपने यहां से अपनी सेल की पोजीशन लेनी है जब तक आपको कंफर्म हो जाए, जब तक आपके एआई ट्रेंड नेविगेटर के अंदर जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं आ जाए और आपको ट्रेंड कंफर्म नहीं हो जाए। सबसे पहले आपने देखा कि 21 के प्राइस एक्शन के नीचे कैंडलस्टिक आई, फिर 10 के ईएमए के नीचे आई, ठीक है ना। अब 10 की ईएमए के जब नीचे आ गई तो अब आप यहां से अपनी सेल कंसीडर कर सकते हैं। और आप यहां पे देखें कि आपको कितनी बड़ी मूव गई, यानी कि आप समझ लें कि यहां से शेयर गिरना शुरू हुआ था 1015 से। 1015 से जो शेयर गिरा है वो तकरीबन आकर के जो रुका है वो रुका है, समझ लें गया कहां तक है, 1960 बोल रहा हूँ, 960 तक गया है। तो ये बहुत बड़ी मूव है इंट्राडे के अंदर। तो इसको जो है वो आप बिल्कुल भी हल्का ना समझें, इस इंडिकेटर को, ये बहुत काम का इंडिकेटर है। बस ये है कि जो इसके जो रेड और ग्रीन जो है ना, अब इस पे मत जाइएगा, ठीक है ना। ये भी सही है पर इसमें मत जाइएगा। जो मैंने आपको क्लोजिंग बताई है और जो रेशियोज बताए ना, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के और प्राइस एक्शन के और स्मूथिंग पीरियड के, वो अब आपने अपने जहन के अंदर रखने। अगेन यहाँ पे देखें एक छोटी सी मूव है। अब ये तो खैर एक अच्छी खासी बड़ी क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, पर यह है कि ये देखें जो इसका ये लो है जहां से मार्केट जो है ये बेयरिश गई है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाए इस जगह पे क्लोजिंग हो जाए तो आप यहाँ पे आंखें बंद करके वैसे ही बाय कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपनी बाय करके पोजीशन को अगले रेजिस्टेंस लेवल तक होल्ड कर सकते हैं। तो इतनी छोटी सी बात है, ठीक है ना। तो ये एआई ट्रेंड नेविगेटर जो है ये बहुत ईजी है, ठीक है ना। इसको आप इंट्राडे के अंदर यूज करें। 3 मिनट के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 मिनट के अंदर तो बहुत अच्छी एंट्रीज आपको मिलेंगी, मतलब अगर जो स्कैल्पर हजरात है ना, तो वो तो बड़े अच्छी तरीके से इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे जैसे कि, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर जस्ट क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे जस्ट क्लोजिंग हुई है और इसमें देखेंगे कितनी गैप अप ओपनिंग इसने दी है यहाँ पे, ठीक है ना। अगेन उसके बाद यहाँ पे भी मार्केट जो है वो 21 के जो है वो प्राइस एक्शन पे आकर के सस्टेन की है और उसके नीचे क्लोजिंग तो हुई है पर मजीद नीचे मार्केट नहीं गई, ठीक है ना। बाई की साइड से ही रही है मार्केट। अब यहाँ पे जब आपने पोजीशन एंट्री ली अपनी, तो आप अपनी गैप अप ओपनिंग देखें, गैप अप ओपनिंग कितनी ज्यादा शार्प हुई है। तो ये सब चीजें। उसके बाद अब आप यहाँ पे देखें जब मार्केट ने क्रॉसिंग की है तो सेल भी किस तरीके से आई है, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर यह है कि आप जब इसको रोजमर्रा की बुनियाद पे जब देखते रहेंगे तो जो है आपको आइडिया होता रहेगा और आपकी पोजीशन जो है वो और पक्की होती रहेंगी, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे एक और सेल की एंट्री देख लेते हैं 3 मिनट के अंदर। 3 मिनट के अंदर आपने देखा कि मार्केट बहुत एक्सट्रीम बुलिश गई है, ठीक है ना। 90 के एंगल पे मार्केट बुलिश गई है। अब यहाँ पे जब रेजिस्टेंस एरिया आया है तो रेजिस्टेंस एरिया के बाद सेल भी आनी है। अब यहाँ पे गैप डाउन जो है वो ओपनिंग हुई है। गैप डाउन ओपनिंग जो हुई है वो हुई है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिल्कुल नीचे,
ठीक है ना। तो इधर से आप अपनी सेल कंसिडर करेंगे, ठीक है ना, 25% ऑफ योर पोर्टफोलियो। उसके बाद जो है दूसरी पोजीशन जो आप अपनी ओपन करेंगे 25% की, वो आप 21 के प्राइस वैल्यू के नीचे जो है अपनी ओपन करेंगे इस जगह से। तो और इसको जब तक जो है ये 10 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 21 के प्राइस एक्शन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, जब तक आपने अपनी पोजीशन को होल्ड करना है, सेल की शॉर्ट की पोजीशन को होल्ड करना है अपने अगले सपोर्ट लेवल तक। ये आपका सपोर्ट लेवल है। तो इस इंडिकेटर को जो है वो आप जो है वो किसी भी स्टॉक मार्केट के किसी भी जो है वो चार्ट पे, किसी भी शेयर पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये इंडिकेटर समझ में आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस नॉलेज से भरपूर फायदा हुआ होगा। तो इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे अकाउंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।